एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जस्ट रिकॉल प्रीवियस क्लास एट फर्स्ट इन अ मिनट। हम लोग 1 मिनट में प्रीवियस क्लास को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आज एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें हम लोगों ने देखा कि इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट। तो पार्टिकुलर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकुलर इवेंट पार्टिकुलर आउटकम है, उस पार्टिकुलर आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। सेकेंड, इसमें फिर इंपॉर्टेंट चीज है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जस्ट आप रिकॉल कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉसिंग अ कॉइन देन द सैंपल स्पेस इज हेड एंड टेल। और अगर 2 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या था, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल। ये 4 सैंपल स्पेस होते थे। इसी तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का डिफरेंट हम लोगों ने सैंपल स्पेस देखा है। तो जब हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का, जब हमें प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालना है उस एक्सपेरिमेंट का, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। इसके लिए इवेंट और सैंपल स्पेस भी पता होना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट का। तो हम लोग पूरा डिटेल्स प्रीवियस क्लास में लेक्चर 1 में हम लोगों ने पूरा देखा, ठीक है। आज हम लोग ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सेकंड फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई, दैट इज ई डैश, इज इक्वल टू ऑलवेज 1। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, किसी एक्सपेरिमेंट के इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा या फिर 1 के बराबर होगा, लेकिन 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्मूला था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक आई होप क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आ सकता है। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है जो कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज का हम लोग का सेशन है जिसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, एक्सरसाइज 15.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है और ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होगा थ्योरी के बेस्ड पे। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसका एक रिवीजन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू व्हाट। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपेंस इज डैश। वैसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो कि कभी होगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट उस केस में क्या है, आपका 0 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस केस में ये इवेंट जो है कभी आएगा ही नहीं, मतलब वो नंबर ऑफ इवेंट क्या है, उसमें
जीरो है उस एक्सपेरिमेंट में, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 0 बाई सैंपल स्पेस कुछ भी हो, तो इसका 0 बाई समथिंग यानी क्या हो जाएगा आंसर 0 होगा। यानी कि वैसा घटना जो कि घटेगा ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब आपसे पूछा जाता है, इसी में एक चीज और आपका पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन था सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब वैसा इवेंट जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसको कैसे इसे क्या कहते हैं। आप लोगों को जब हमने बताया था कि इवेंट क्या होता है और इवेंट का टाइप्स में हमने बताया था, एक होता है आपका पॉसिबल इवेंट और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, सॉरी पॉसिबल और सर्टेन इवेंट कहते हैं, सर्टेन इवेंट। और एक होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि कभी उसमें आएगा ही नहीं, वैसा घटना जो कि घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कर सकते हैं हम लोग कि कोई एक डाइस रोल कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है बताइए 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस में चूंकि हम लोग जानते हैं कि डाइस में सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है, तो इसमें 7 है ही नहीं। मतलब जिस इवेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो इवेंट आपका प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसका नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए हमेशा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 होगा। और ऐसा इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा इवेंट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एक्सपेरिमेंट में उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा और उस इवेंट को कैसा इवेंट कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। वैसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना जो कि सर्टेन है कि हैपन होगा ही। सर्टेन अगर जब है तो हम लोग बताएं सर्टेन इवेंट का मतलब कि ये फिक्स है कि आपका यही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या हम लोग डाइस को रोल कर रहे हैं और इस डाइस में 6 फेसेस है और सभी फेसेस पे आपका ए लिखा हुआ हो। अब आपसे पूछता है कि बताइए ए आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ए आने का आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो है वो सब सेम है, ए ही है। तो नंबर ऑफ इवेंट भी आपको पता है कितना है और सेम सारा का सारा सभी फेस में आपका ए ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि आपको पता है जिधर किसी भी फेस के तरफ से आपका आए तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपका इवेंट ए ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाता है श्योर हो जाता है। इसको हम लोग सर्टेन इवेंट और इसी को क्या कहते हैं श्योर इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा और इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे श्योर इवेंट कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से है जिसमें हमने बता रखा है इवेंट क्या, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है और इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको वीडियो के लास्ट क्लास का जो लास्ट क्लास हमने लिया था, लास्ट वीडियो जो है उसमें लास्ट सेक्शन में आपको मिलेगा कि हमने बता रखा है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में n आपका इवेंट्स है, तो सारे n इवेंट्स का अगर हम लोग पार्टिकुलर इवेंट का अगर हम लोग उसमें सबका प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is always 1. That means PE1 plus PE2 plus PE3 dot 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 and so on is always equals to 1. अगर n इवेंट है किसी एक एक्सपेरिमेंट का तो सभी का जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equals to। आपको ये कंडीशन याद रखना है। इस कंडीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि एक किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसका, 0। तो ये 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, और इस 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और सेकंड केस क्या बोला है, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये किससे कम होगा या बराबर होगा, तो 1 का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में आपका 0 एंड सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंडीशन से क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट ये कंडीशन भी दे सकता है, या आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन से आपका, आई होप कि इवेंट से रिलेटेड और प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो सका हो। चलिए इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? परवेश, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको इसमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी को शो नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन भी कैसा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, क्योंकि इसको परसेंटेज को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, और वो भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो फिर नहीं होगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, जबकि माइनस में जो है ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होता, लेस देन 1 हो सकता है। आपको हमने बताया प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो लाई करता है किसी भी इवेंट का 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 भी हो सकता है, इंक्लूडेड 0 एंड 1, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता है। माइनस में नहीं होगा और 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होता है तो आपका 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए आपका कंडीशन क्या कहता है कि वैसा प्रोबेबिलिटी जिसका वैल्यू आपका 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो, या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2/3 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये होगा। यहाँ पे आप देखिए -1.5 है, ये नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में आपका प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं हो सकता है। तीसरा है आपका 15%, तो परसेंटेज में हो सकता है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन में है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हो 0.7, इसका वैल्यू हमेशा 1 से क्या है, कम है, तो 1 से कम है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ पे निगेटिव वाला ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इफ दिया हुआ आपका कंडीशन में, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, नॉट गेटिंग इवेंट ई, मतलब आने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है कि 0.05 है, तब नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहां से हमें पता है, वी नो दैट इन सॉल्यूशन we know that probability of getting event E plus probability of not getting event E is equals to always 1. So here probability of getting event E is given and we have to find the probability of not getting event E. So after calculation we can find easily not getting event E. Probability of not getting event E is what, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस नॉट गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई निकालना है हमें, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 1 वैसे ही रहेगा, ये पी ई जब इधर से लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका पी ई। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.05। तो 0.05 जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट व्हाट, 0.95। 0.95 इज योर आंसर। ओके,
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को, ये दोनों क्वेश्चन ये आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लुक क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लेमन फ्लेवर है। कैसा है? लेमन फ्लेवर। ठीक है, इसमें कैंडीज है जिसका फ्लेवर कैसा है? लेमन है सिर्फ। अब कहता है कि मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बैग में देखती नहीं है, बिना देखे एक कैंडी को ये विथड्रॉ करती है, कैंडी को इससे विथड्रॉ करती है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब वो जो निकाल रही है कैंडी, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कैंडी है जो वो निकाली है, वो कैंडी आपका क्या होगा? पहला ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी होगा। तो आप यहाँ पे बताइए सबसे पहला कि क्या इसमें ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी था? ना। कैसा था आपका? लेमन फ्लेवर का सिर्फ है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैंडी जो है वो लेमन फ्लेवर का है। तो बताइए नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट यहां लिखना होगा फर्स्ट के लिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी आने का, मान लीजिए कि ये इवेंट ई जो है वो क्या है? लेमन फ्लेवर का कैंडी है। तो यहां से बताइए नंबर ऑफ इवेंट इसमें कितना हो जाएगा? क्या इसमें लेमन सॉरी ऑरेंज फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर। तो क्या इसमें ऑरेंज फ्लेवर है? नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें कितना है? पता नहीं है। इसमें भी ये भी नहीं पता है। चलो एनएससी ले लेते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई, दैट मीन्स ऑरेंज फ्लेवर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0/s। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 0। चूंकि वो है ही नहीं, ये कैसा इवेंट है आपका? बताइए। इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है? ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अब कैसे 0 होता है ये आप प्रूफ करके बता सकते हैं। और इन दिस वे हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जब इसमें जो बैग है, बैग में कैंडी है आपका, उसका फ्लेवर अगर और लेमन फ्लेवर का सिर्फ है और ऑरेंज फ्लेवर का मांग रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ? लेमन फ्लेवर कैंडी। अब हमें पता है कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, तो हम लोग विथड्रॉ करेंगे तो उससे जो भी कैंडी निकलेगा वो क्या होगा? आपका लेमन फ्लेवर का ही होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? 1। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो इवेंट है, ये इवेंट आपका कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है आपका? श्योर इवेंट है। और हम लोग जानते हैं कि श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सो दैट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड